भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। बिहार वासियों, देशवासियों, सबको नमस्कार। शिक्षक साथियों, स्थानांतरण को लेकर के कल से मैं भी बहुत सारे स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और सुन रहा हूं कि पत्र जो हमारा स्थानांतरण के लिए निकला है उस पर लोग विचार कर रहे हैं और विचार करके अपना विचार व्यक्त भी कर रहे हैं। अब यहाँ जो भी मैंने अभी तक ये किया है तो अधिक से अधिक लोग उस पत्र के अनुसार एक जगह पर विशेष तौर से फोकस कर रहे हैं कि जो किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं वे स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे और यहाँ जो है इस चीज को जो है कि नहीं पूरा फोकस किया जा रहा है। लेकिन हमने जो पत्र का अध्ययन किया है या हमारे वैसे साथी भी जो चिंतित हैं, जो अपने घर से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जो दूर हैं, 400 किलोमीटर जो दूर हैं, उनका स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा। तो ये पत्र क्या कहता है? समस्या जिनको है तो घर से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर रह करके शिक्षक या शिक्षिका के लिए अपनी नौकरी करना समस्या नहीं है, समस्या है। आए दिन आप बहुत लोगों का विचार जो देखते होंगे तो लगभग जब स्थानांतरण की चर्चा हो रही है या जो भी लोग अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं उसमें लगभग लोग अधिक से अधिक लोग अपने विचार को व्यक्त करते हुए इस दूरी का सबसे अधिक चर्चा हुआ है कि जो दूर शिक्षक हैं उनको बड़ समस्या है, उन पर विचार करना चाहिए। जो 5 बरस, 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस, 2 बरस, 4 बरस से जो दूर शिक्षक हैं वो बहुत समस्या में है, उनको स्थानांतरण किया जाए। तो दूर समस्या है और सरकार, आप विश्वास रखिए कि सरकार इसको कंसीडर करेगी, सरकार इस पर ध्यान देगी। हाँ, जरूर इस चीज को जितना स्थानांतरण की मांग करते समय इस पर फोकस दिया जा रहा था, अब पत्र जो निर्गत हुआ है जिसका ज्ञापांक 20-35 दिनांक 21/11/2024 को ये जो पत्र निर्गत हुआ है, पत्र निर्गत के बाद हम ऐसा कम देख रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा हम ही को महसूस होता हो, लेकिन हमें जो महसूस हुआ है कि ऐसा मैं कम देख रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है कि लोग आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक तौर से जब आपकी पक्ष दिखने लगती है तो वहां वे जो है थोड़ा उदासीन हो जाते हैं। लेकिन पत्र क्या कहता है इसके सार को आप समझिए और पत्र को पढ़िएगा। सभी शिक्षक साथी सभी पढ़े लिखे हैं। हमने जो अध्ययन किया है कि पत्र का ये सार है कि वैसे शिक्षक, मोटे तौर पर समझिए, जो विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं, वे शिक्षा विभाग को, सरकार को किसी न किसी माध्यम से या विभिन्न माध्यम से अपना स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, वे इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। और इस पर विचार करते हुए शिक्षा विभाग और सरकार पत्र में ये कह रही है, क्या है आप इसको देखिए, कि ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, अर्थात शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ये कह रही है कि हमें
जो विभिन्न स्रोतों से स्थानांतरण के लिए जो जानकारी मिली, उसमें जानकारी देने वाले जो लोग थे वे विभिन्न समस्याओं से ग्रसित लोग थे जो स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं। और हम वैसे लोगों को अभ्यावेदन लेने पर विचार किए हैं। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण, हम अभ्यावेदन लेने के लिए कैसे लोगों पर विचार किए हैं, ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं। यानी सरकार तो थोड़ी सी और जो है कि नहीं प्रोत्साहित होकर के ये लाइन जो है बता रहा है कि आपका आवेदन लेने के लिए विचार किया है। यानी शिक्षा विभाग जो विचार की है वे समस्या वालों पर भी विचार की है, सिर्फ ग्रसित वालों पर नहीं की है, हमें जो लग रहा है। क्योंकि जब विचार कर आवेदन लेने की जहां बात कही गई है उसमें ग्रसित शब्द नहीं है, उसमें यही शब्द है कि ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं। आप भी देख लीजिएगा शिक्षक साथियों। तो हमें जो लगता है कि आप हमारे जो शिक्षक अपने घर से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जो दूर हैं, उनको सरकार अवश्य कंसीडर करेगी। और ये लाइन बता रहा है कि सरकार जो है आपको बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की तरफ अग्रसर है। तो शिक्षक साथियों, हमने जो पूरा अध्ययन किया है, जो भी आप अपने घर से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जो दूर शिक्षक है, लंबे समय से जो दूर हैं, किसी भी कोटि के वे शिक्षक हों, हमें तो जहां तक अभी समझ में आ रही है कि वो किसी भी कोटि के शिक्षक हों, उनसे शिक्षा विभाग और सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अभ्यावेदन लेगी और आने वाले समय में आपका घर से नजदीक, घर में नहीं, घर में स्थानांतरण की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, घर से नजदीक आपको स्थानांतरण पदस्थापन मिलेगा। और सभी साथी जो है इस पर आप भी अपना विचार रख सकते हैं। मैं अंतिम में बोलूं या बोलने के लिए कभी मैं मिस कर जाऊं, लेकिन मेरा ये विचार रहता है कि जो हमने कहा वही अंतिम है, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति का विचार अलग अलग है, सबको विचार अभिव्यक्ति का अपना अधिकार है और विचार अभिव्यक्त तो लोग करते आए हैं। राजतंत्र में विचार अभिव्यक्ति और संविधान ये सब नहीं था तो क्या लोग विचार नहीं व्यक्त करते थे? पब्लिक हर समय विचार अभिव्यक्त करती आई है और आकलन होते आया है। तो मैं इसीलिए सोचा कि हमें भी जो लगता है ये पत्र पढ़ करके, उसका हम भी जो है थोड़ा सा जो हमें लगता है उसको आपके समक्ष रखूं। तो सभी देशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।